बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात खासे पेचीदगी का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा राउंड पहले गुज़िश्ता हफ्ते कहा जा रहा था कि शुरू होने जा रहा है। अब रवां हफ्ते उसके बाद बात हुई कि मुज़ाकराती अमल का दूसरा राउंड रवां हफ्ते शुरू होगा, लेकिन अब तक ये मुज़ाकराती राउंड शुरू नहीं हो सका। वजह यह है कि दोनों अफ्रीकैन दोनों तरफ से जो है इस वक्त डेडलॉक बरकरार है। ईरान चाहते हैं कि अपने हरमस की ब्लॉकेट को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और उसके बाद जो है मुज़ाकराती अमल का दूसरा राउंड शुरू किया जाएगा, लेकिन अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। अब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची पाकिस्तान में मौजूद हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और दोनों आला ओहदेदारान से मुलाकात में उन्होंने अपनी डिमांड्स जो हैं वो पाकिस्तान के हैंड ओवर की हैं। रॉयटर्स के मुताबिक डिमांड्स जो पाकिस्तान के हैंड ओवर की गई हैं, ये डिमांड्स अब जो पाकिस्तान है वो जो लेट नाइट अमेरिकन वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है उनके आगे रखी जाएंगी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि शायद मुज़ाकराती अमल का दूसरा राउंड जो है वो हो जाए, दोनों तरफ से दोनों अफ्रीकैन जो है वो एक टेबल के ऊपर बैठ जाए, लेकिन अब फिलहाल दोनों तरफ से एक टेबल पर नहीं बैठा जा रहा, बल्कि पाकिस्तान जो कि सालिस का किरदार अदा कर रहा है, इनके जरिए ईरान ने अपनी डिमांड्स जो हैं वो अमेरिकन वफ्द तक पहुंचाने का कहा है। अमेरिकन वफ्द को ये डिमांड्स पाकिस्तान की जानिब से दी जाएंगी और इन डिमांड्स के ऊपर फिर जो है वो गो हेड जो है वो लेंगे। अमेरिकन वफ्द इस वक्त किशनर और विटकॉफ जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। जेडी वेनस पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो अमेरिका पे बैठकर जो है इस तमाम मामले की सरपरस्ती करेंगे और इसको मॉनिटर करेंगे। अब कहा जा रहा है कि इन डिमांड्स में जो ईरान ने पाकिस्तान के हैंडओवर की हैं, मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर्स के मुताबिक इन डिमांड्स में सबसे फहरिस्त डिमांड वही है कि आपने हरमस की ब्लॉकेट को फुल फोर खत्म किया जाए। अगर ईरान के मुताबिक वो मुज़ाकराती अमल अमेरिका चाह रहा है और चाह रहा है कि इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाए, तो फिर आपने हरमस की ब्लॉकेट को इनको खत्म करना होगा, उसके बाद जो है वो अगली बात होगी। लेकिन अमेरिका जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल में किसी सूरत भी आपने हरमस की ब्लॉकेट को खत्म नहीं कर रहा। गुज़िश्ता 2 से 3 रोज कबल टेलीग्राफ पर एक रिपोर्ट चली थी, उन्होंने कहा था कि ट्रंप शायद मान गए हैं ये ब्लॉकेट खत्म करने के लिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। ट्रंप और अमेरिका जहां ईरान के साथ गुफ्तगू और मुज़ाकराती अमल के लिए खासे जो है वो तौले हो रहे हैं, खासे जो है वो चाह रहे हैं कि तेजी के साथ चीजों में डेवलपमेंट आए, चीजें जो है तेजी के साथ आगे बढ़े और तमाम मामला जो है वो मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ चले जाएं। लेकिन एक तरफ तो मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप की जानिब से मुसलसल ईरान को धमकाया भी जा रहा है, धमकियां भी दी जा रही हैं और ईरान को जो है उनके खिलाफ इकदाम भी किए जा रहे हैं, अपने हरमस की ब्लॉकेट हो या फिर ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने के ऑर्डर्स हो, तमाम तर मामले में ईरान को दबाव में लाने के लिए मुसलसल इकदाम किए जा रहे हैं। अब ताज़ा इकदाम में अमेरिकन महकमा खजाना का कहना है कि ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। चीन में कायम ऑयल रिफाइनरी, 40 शिपिंग कंपनी और ऑयल टैंकर्स पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ये वो सूरत हाल है कि एक तरफ तो मुज़ाकराती अमल का कहा जा रहा है कि किसी तरह मुज़ाकराती अमल आगे चले, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ऐसे इकदाम भी किए जा रहे हैं जिससे ईरान को अंडर प्रेशर लाया जा सके, ईरान के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ाया जा सके, ताकि ईरान जब मुज़ाकरात के अंदर बैठे तो मैक्सिमम अमेरिकन शराइत के ऊपर राजी होकर उठे। लेकिन अब तक जो है तमाम तर मुज़ाकराती अमल में जो डेडलॉक है वो आबना हरमस के ऊपर है। आबना हरमस की ब्लॉकेट खत्म करने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है और ईरान जो है वो मुज़ाकराती अमल में ब्लॉकेट खत्म किए बगैर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिका ये भी दावा कर रहा है कि ईरान में इस वक्त जिनके साथ हमारे बामायनी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो ठीक लोग हैं, लेकिन ईरान के अंदर भी बहुत से मामलात के अंदर जो है वो पेचीदगियां पाई जा रही हैं। लीडरशिप का ऐसा महसूस हो रहा है कि फुकदान है। ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले से भी ईरानी ऑफिशियल ने दावा कर दिया कि वो जख्मी हालत में है और ट्रंप की जो दावा था
اس को भी सैकिंग कर दिया गया। अब अमलन जो है ईरान में तमाम मामलात को पासदाराना इनकलाब देख रहे हैं और पासदाराना इनकलाब जो है वो मुज़ाकराती अमल के हवाले से ज्यादा संजीदा नजर नहीं आ रहे। तो अब सूरत हाल जो बन रही है, आज अमेरिकन वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा, ईरान की जो डिमांड्स हैं उनके आगे रखी जाएंगी, जिसके बाद जो है वो अगला मरहला फिर आएगा और अगले मरहले में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है वो पेचीदगी का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तो अपनी मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर मुसलसल जो है अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ भी राब्ते में है और ईरानी ऑफिशियल्स के साथ भी राब्ते में है। मुसलसल जो है इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है, लेकिन अब तक जो है कोई बड़ा ब्रेक थ्रू दूसरे राउंड के लिए नहीं हो सका। ईरानी वफ्द गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तो आया, बासिर आगची पाकिस्तान तो पहुंचे, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने वाज़ेह कहा कि हम अमेरिकन वफ्द के साथ नहीं बैठेंगे और जब तक आपने हरमस की ब्लॉकेट को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हम अमेरिकन वफ्द के साथ नहीं बैठेंगे। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक को भी तमाम दोस्त ममालिक को ऑन बोर्ड ले रहा है, तमाम दोस्त ममालिक के साथ जो है इस हवाले से गुफ्तगू जारी है। तुर्की ने भी बड़ा जो है वो ऑफर किया, उन्होंने कहा है कि अगर मुज़ाकराती अमल कामयाब होता है तो फिर आपने हरमस में जो माइंस बिछाई गई हैं उनको साफ करने के अमल में हम भी शरीक होने के लिए तैयार हैं। यानी कि इस ब्लॉकेट की वजह से दुनिया फिलहाल तो भी माशी मिसाइल का शिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सरवाइव करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर ये ब्लॉकेड और आबना हरमस का मसला जो है वो लंबा चलता है तो फिर दुनिया जो है बड़े माशी मिसाइल का भी सामना कर सकती है और ये माशी मिसाइल जो है दुनिया में एक बड़ा बुहरान भी लेकर आएंगे। खासतौर पर यूरोप इससे जो है वो बड़े लेवल पर इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। आबना हरमस के मामले पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो यूरोप होगा और यूरोप को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि आपने हरमस को अब खुल जाना चाहिए और इस तमाम मामले को हल हो जाने चाहिए। अगर ये मामला हल नहीं होते तो फिर दुनिया एक बड़े मौशी जो है वो बुहरान का सामना करेगी और इस मौशी बुहरान में दुनिया के बेशतर ममालिक जो है वो इसकी जद में आएंगे। पाकिस्तान भी इसकी जद में आएगा क्योंकि अभी ईरान और अमेरिका जंग शुरू हुए कुछ अर्सा ही हुआ था और यहाँ पर भी पेट्रोलियम की मसनूआती कीमतें जो है वो बढ़ गई थी। अब इस सूरत हाल में अमेरिका का ख्याल है कि आपने हरमस की ब्लॉकेट से सिर्फ ईरान को जो है वो हम दबाव में लाएंगे और अमेरिका के ऊपर शायद इस चीज का प्रेशर ना आए। लेकिन दूसरी जानिब जो यूरोपीय ममालिक है और जो इस तमाम तर सूरत हाल से मुतासिर हो रहे हैं उन्होंने भी अमेरिका के ऊपर दबाव डालना शुरू किया है कि इस मामले को किसी तरफ लगाया जाए, इस मामले को खुशसलूबी के साथ हल किया जाए और मुज़ाकराती अमल में जो है वो सीज फायर को जो आर्जी सीज फायर है उसको मुस्तकिल सीज फायर किया जाए। अब जो आर्जी सीज फायर है उसका वक्त जो है कल तक है, इतवार तक है। देखना यह है कि ये सीज फायर का वक्त भरता है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल और मुतवातिर कोशिशें कर रहा है कि कल जो सीज फायर का वक्त खत्म होने जा रहा है, जो डेडलाइन खत्म होने जा रही है, इसमें मजीद इजाफा हो जाए और तमाम मामलात में जो है वो खुशसलूबी के साथ मामला तय पा जाए और तमाम मामलात जो है और इस वक्त जो तनाजात हैं, जो डेडलॉक है, उनको एड्रेस किया जा सके। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।